तो चलिए प्रोटिस्टा के एक एंदर ग्रुप डायनोफ्लैजिलेट्स को देखते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स को या तो ऐसे लिखा जाता है या मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ऐसे लिखा जाता है। डायनो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्लिंग। डायनो का मतलब होता है वर्लिंग। डायनो का मतलब होता है वर्लिंग और डायनोफ्लैजिलेट्स को वर्लिंग विप्स भी कहते हैं। हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों कहते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होते हैं और फोटोसिंथेटिक के अलावा ये सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक भी होते हैं। इंडोसिम्बियॉन्ट के रूप में पाए जाते हैं। इंडोसिम्बियॉन्ट इंडोसिम्बियॉन्ट्स के रूप में पाए जाते हैं मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स में। जो कोरल्स होते हैं जो कोरल्स होते हैं उसमें ये कॉमन इंडोसिम्बियॉन्ट है। जो कोरल्स होते हैं उसकी ये कॉमन सिम्बियॉन्ट्स हैं। मतलब ये कोरल्स में पाए जाने वाले सिम्बियॉन्ट्स हैं। ये येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन, ब्लू या रेड कलर के अपीयर होते हैं। इनका अपीयरेंस जो होता है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड होता है। ये मेनली जो इनमें पाए जाने वाला पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है। डायनोफ्लैजिलेट्स को मीजोकैरियोट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। अगर आप देखेंगे प्रोकैरियोट्स पे क्या होता है? इनके डीएनए में या आप कहिए इनके क्रोमोसोम में, जो इनका क्रोमोसोम होता है वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता है। इनका जो डीएनए है या क्रोमोसोम है प्रोकैरियोट्स का, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके क्रोमोसोम में, डीएनए में, यूकैरियोट्स में ट्रू क्रोमोसोम पाया जाता है और इनके क्रोमोसोम डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। मतलब क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिंक्ड होता है यूकैरियोट्स के। लेकिन प्रोकैरियोट्स के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का फीचर डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है, इसीलिए इसको मीजोकैरियोट्स कहते हैं। देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स यूकैरियोट्स हैं। लेकिन इनके क्रोमोसोम में प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है। डायनोफ्लैजिलेट्स यूकैरियोट्स हैं और इनमें प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है, मतलब इनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक वैसा ही जैसे कि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसीलिए इनको मीजोकैरियोट्स कहते हैं। इनको आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं। इनको आर्मर्ड एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनका सेलुलोजिक सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का प्लेट्स होता है आउटर सरफेस पे। मतलब होमोजीनियस भी हो सकता है लेकिन प्लेट्स के रूप में भी पाया जाता है, इसीलिए इसको आर्मर्ड एल्गी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये देखिए डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल, ये देख रहे हैं, ये सब सेलुलोजिक प्लेट्स हैं, सेलुलोज के प्लेट्स बने हुए हैं, ये सब देखिए। तो इसीलिए इनको आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं। मैंने ऊपर बताया कि डायनो का मतलब क्या होता है? वर्लिंग। इनको वर्लिंग वीव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं उनमें टू फ्लैजिला पाया जाता है। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इनमें टू फ्लैजिला पाया जाता है। वन लॉन्गिट्यूडिनली लाई करता है और दूसरा ट्रांसवर्सली।
और जब ये डायनोफ्लैजिलेट्स मूव करते हैं तो ये वर्लिंग मोशन शो करते हैं, स्पिनिंग मोशन शो करते हैं। जैसे आपने वॉशिंग मशीन तो सुना होगा, वर्लपूल वर्लपूल एडवर्टाइजमेंट, तो वही स्पिनिंग मोशन है, वर्लिंग मोशन है। ये मोशन कैसे करते हैं, क्योंकि इनमें दो फ्लैजिला होता है। एक देखिए लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, और ये आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला हो गया। एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला जो होता है वो ऐसे, ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है, ये ऐसे ऐसे रहता है। मान लीजिए ये मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम मतलब वाटर है, मान लीजिए चारों तरफ मीडियम है। ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला नीचे हो गया, और ये जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला आता है ये ऐसे ऐसे इसको चारों तरफ से इंसर्किल किया रहता है। तो जब ये मूव करेगा, ये फ्लैजिला एक्चुअली बीट करता रहता है, फ्लैजिला ऐसे 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 हिलेगा, ऐसे 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 मूव करेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये डायनोफ्लैजिलेट, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इस फ्लैजिला के मूवमेंट की वजह से ये स्पिन भी करता रहेगा। वर्लपुल मोशन क्या होता है, वर्लपुल या वर्लिंग मोशन ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये ट्रांसफर फ्लैजिला की वजह से ऐसे मोशन होता रहेगा, और जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है इसकी वजह से लीनियर डायरेक्शन में मोशन होता रहता है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनली अरेंजमेंट या ट्रांसवर्सली अरेंजमेंट जो होता है फ्लैजिला का, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायनोफ्लैजिलेट्स का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, जो कि उस ग्रुप को डिफाइन करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डायनोफ्लैजिलेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये वर्लिंग मोशन बाय डिफरेंटली अरेंज फ्लैजिला जो है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसीलिए इनका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स रखा गया है, डायनोफ्लैजिलेट्स रखा गया है। इनमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, दूसरा ट्रांसवर्सली होता है, जो कि वर्लिंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो दो फ्लैजिला होते हैं, ये देखिए फरो होता है, ये फरो, एक ऐसा फरो है, ऐसा फरो है, और दूसरा एक ऐसा फरो है। यहाँ भी देखिए ये फरो है और ये फरो है। ये तो या तो ये कम्प्लीटली हो सकता है या कम्प्लीटली नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनमें फरो पाया जाता है। गर्डिल ग्रूव जिसे कहते हैं, गर्डिल ग्रूव। आप एक तरह से समझिए जैसे हम लोग बेल्ट लगाते हैं अपने कमर पे, तो उसी तरह से आप इनको समझिए कि इनमें भी एक बेल्ट नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए है, यहाँ भी है, वो थोड़ा सा ग्रूव बनाता है। तो ये कुछ इनके स्ट्रक्चर शेप के बारे में था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका। तो डायनोफ्लैजिलेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि इनमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है, दूसरा ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वर्लिंग मोशन के लिए। तो वर्लिंग विप्स, टू फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट, ट्रांसवर्सली अरेंज्ड एंड वर्लिंग मोशन। इनको नाइट लाइट भी कहते हैं, क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट्स लाइक नॉक्टिल्यूका और गोनियालैक्स ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। क्योंकि ये डायनोफ्लैजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, इसलिए इनको फायर एल्गी भी कहते हैं। और ये बायोल्यूमिनेसेंस क्यों होता है, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये डायनोफ्लैजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। और ये जो नॉक्टिल्यूका है, नॉक्ट से आप समझिए नॉक्टर्नल मतलब रात से रिलेटेड होता है, नॉक्टर्नल मतलब रात से रिलेटेड है, रात से नाइट से रिलेटेड है नॉक्टर्नल। सो नॉक्टिल्यूका जो है इसको नाइट लाइट कहते हैं, आप इससे कोरिलेट कर लेंगे। नॉक्टिल्यूका नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल नाइट से रिलेटेड होता है, तो नाइट लाइट इसको आप कोरिलेट कर लेंगे। और नॉक्टिल्यूका को सी घोस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये रात में ग्लो करता है, तो इसीलिए इसको सी घोस्ट भी कहते हैं। ये जो रेड टाइड्स होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। गोनियालैक्स जो है ये
बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है और इतनी तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है कि पूरे सी को ये रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये जो गोनिया लैक्स है ये इतनी तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है कि समुद्र सरफेस जो है उस एरिया का रेड अपीयर होने लगता है, क्योंकि ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है। इसीलिए इसकी वजह से जो वाटर ब्लूम रेड कलर का होता है उसको रेड टाइड कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। जो वाटर ब्लूम बनता है इस डायनोफ्लैजिलेट की वजह से उसको रेड टाइड्स कहते हैं। ये इतना तेजी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि लगभग 60 मिलियन सेल्स पर लीटर ओशन का या सी का जो वाटर होता है 1 लीटर में देखा जाए तो लगभग 60 मिलियन सेल्स होते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेजी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जिसकी वजह से कि ये तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो अगर पूरा उस एरिया का ओशन आपको रेड दिख रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे। तो 1 लीटर में लगभग 60 मिलियन सेल्स होते हैं और ये एक टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जिसको सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं। सेक्सी टॉक्सिन STX। सेक्सी टॉक्सिन जो होता है जिसको STX कहते हैं, सेक्सी टॉक्सिन, ये न्यूरोटॉक्सिन होता है। जो सेक्सी टॉक्सिन है ये न्यूरोटॉक्सिन है और ये मैराइन एनिमल्स और फिशेस को किल कर सकता है। अगर मान लीजिए इन फिश को जिनके अंदर सेक्सी टॉक्सिन है ह्यूमन खाता है तो उसमें पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये डायनोफ्लैजिलेट से रिलेटेड लेक्चर था। एक दो पॉइंट और है कि इसमें भी कैरोटीनॉइड्स, फिकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है। इसमें जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च होता है। इसमें स्टार्च, ऑयल, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है डायनोफ्लैजिलेट्स में। इसमें मेनली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन कुछ जेनरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।